तो हम लोग 9 दिन पहले अगर जन्म होने लेते तो काश हम टीचर बन जाते। खुद से अपने प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग करके खुद से पढ़ के आज यहाँ तक आए हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था विधानसभा में। वो वहाँ पर सराआम झूठ बोले। बात को सुन करके उनसे मिलने के लिए हम लोग विधानसभा गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें रोक दिया जाता है वहाँ पर और लाठीचार्ज हम लोग पे होता है। शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी आती है और उनके कोई स्टाफ या पीए जो भी होंगे वो आ करके बात करते हैं हम लोग से, बोलते हैं कि तुम लोग 5 लोग का डेलीगेशन बनाओ और अभी के अभी चलो तुम लोग को हम शिक्षा मंत्री से बात कराएं। शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दिए हैं सोमवार को 10 बजे आप लोग आइए। आप लोग आइए, आकर के उस समय हम बीपीएससी के चेयरमैन को भी बुलाएंगे। बुलाने के बाद उस बीच में जो भी साक्ष्य प्रूफ होगा आप लोग दीजिएगा और बीपीएससी के चेयरमैन से हम लोग बात करेंगे। कल शिक्षा मंत्री जो आश्वासन दिए है वो अपनी बातों पे खड़े रहेंगे या फिर आपको क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? कुछ मुद्दा हम लोग को रखने वाले थे, सभी जो एमएलसी है एमएलए थे, लेकिन उस दिन हम लोग का जो विधानसभा को स्थगित कर दिया गया और सारा समय हम लोग का समाप्त हो गया। हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं आता है तो फिर हम लोग एक नया करेंगे जो भी करना होगा, लेकिन हम लोग का मांग जायज। बस यही उम्मीद के किरण है कि जो कल आप रिजल्ट देने वाले हैं कुछ हम लोग का फेवर में दीजिए ताकि हम लोग को खुशी जाहिर हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पे बीएससी के छात्र जो TRE 3.0 के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि प्रदर्शन का क्या आगे होगा या फिर क्या आप मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पीछे कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था विधानसभा में। वो वहाँ पर सराआम झूठ बोले हैं। झूठ इस तरह से बोले हैं कि वो बोल रहे थे कि जितने भी बच्चे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं लाया है। उनके एवज में हम लोग उनके बात को सुन करके उनसे मिलने के लिए हम लोग विधानसभा गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें रोक दिया जाता है वहाँ पर और लाठीचार्ज हम लोग पे होता है वहाँ पर। वहाँ से फिर हम लोग को वापस ले आया जाता है यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ धरना स्थल पे आने के बाद हम लोग एकदम शांतिपूर्ण फिर से बैठ जाते हैं, इस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब शिक्षा मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोग के यहाँ नहीं आया। लेकिन हम लोग सोचे कि अब हम लोग क्या करें। फिर दूसरे दिन हम लोग यहाँ से उठ करके शिक्षा मंत्री जी के आवास पे चलते हैं और वहाँ जा करके शांतिपूर्ण हम लोग बैठ जाते हैं। वहाँ पर भी बैठते हैं, जैसे ही बैठते हैं आधा घंटा बैठते हैं, बहुत सारा पुलिस प्रशासन आ जाता है वहाँ पर, हज़ारों की संख्या में आ जाता है पुलिस प्रशासन। वहाँ पर हम लोग को डर सा लग गया कि आखिर हम लोग किए क्या है, कितना पुलिस प्रशासन को भेज दिया गया। हम लोग पुलिस प्रशासन से बात करने का कोशिश किए तो वो लोग बोले कि ये जो है थोड़ा संवेदनशील एरिया है, इधर आओगे तो इसी तरह से पुलिस प्रशासन तुम लोग को उठाने के लिए आएगा और ज़्यादा इधर उधर करेगा तो डंडा भी लगेगा। तो हम लोग वहाँ पर कुछ देर तक वार्तालाप किए पुलिस प्रशासन से। उसी बीच में शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी आती है और उनके कोई स्टाफ या पीए जो भी होंगे वो आ करके बात करते हैं हम लोग से, बोलते हैं कि तुम लोग 5 लोग का डेलीगेशन बनाओ और अभी के अभी चलो तुम लोग को हम शिक्षा मंत्री से बात कराएंगे। उसी समय हम लोग 5 मेंबर का डेलीगेशन बनाते हैं। बनाने के बाद वहाँ से गाड़ी पे बैठ करके विकास भवन हम लोग जाते हैं। हम तो उस दिन नहीं गए थे, लेकिन हमारे साथी लोग गए थे। जाने के बाद वहाँ पर शिक्षा मंत्री से बात हुई। बात होने के बाद कुछ एप्लीकेशन लिए, कुछ प्रूफ साक्ष्य के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट भी हम लोग से लिए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दिए हैं सोमवार को 10 बजे आप लोग आइए। आप लोग आइए, आकर के उस समय हम बीपीएससी के चेयरमैन को भी बुलाएंगे। बुलाने के बाद उस बीच में जो भी साक्ष्य प्रूफ होगा आप लोग दीजिएगा और बीपीएससी के चेयरमैन से हम लोग बात करेंगे। उसी एवज में देखे होइएगा कि अभी हज़ारों की संख्या में हमारे साथी यहाँ पर आ चुके हैं कि कल देखते हैं शिक्षा मंत्री जी किस तरह से बर्ताव करते हैं हम लोग के बीच। बस यही सब बात है, देखते हैं कल का भी हम इंतजार करते हैं। ज़्यादा देर नहीं बचा हुआ है, 12 से 14 घंटा बचा हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या लगता है कल आपकी मांगे पूरी होंगी? आशा भरोसा के साथ तो हम लोग गर्दनी बाग में उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। अब शिक्षा मंत्री के बयान क्या देते हैं, अब हम लोग को मंडे को देखना है, क्योंकि दुख इस बात को हो रहा है कि क्या पता हम लोग 9 दिन पहले अगर जन्म होने लेते तो काश हम टीचर बन जाते। मगर यह हमको महसूस हो रहा है कि 9 दिन बाद अगर हम पहले जन्म होते तो टीचर बन जाते, और नहीं हुए तो आज हम रोड पर बैठे हुए हैं। हमें अंदर ये घुटन हमें जीने नहीं दे रही है सर, जीने नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ अपने पैर से पढ़ के आज हम यहाँ तक हम आए हैं। मेरे पिताजी भी नहीं है पढ़ाने वाला, मम्मी भी पढ़ाने वाला, खुद से अपने प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग करके खुद से पढ़ के आज यहाँ तक आए हैं। अब इस उम्मीद किरण को लेकर हम जिंदगी भर इसका बोझ हम जीवन सह नहीं पाएंगे। बस यही उम्मीद की किरण है कि जो कल आप रिजल्ट देने वाले हैं कुछ हम लोग का फेवर में दीजिए ताकि हम लोग को खुशी जाहिर हो सके। महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, उसके बाद भी यहाँ महिलाएं सड़क पे उतर के रो रही है, अपनी मांगे
पूरी कराने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। आइए और लोगों से जानेंगे कि क्या आपको लगता है कि कल शिक्षा मंत्री जो आश्वासन दिए हैं वो अपनी बातों पे खड़े रहेंगे या फिर आपको क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? देखिए सर, सबसे पहले हम लोग का आज 64 दिन हो गया है और इतने दिनों में हम लोग सभी नेता मंत्री का हाथ जोड़े, पैर पड़े हैं, बहुत सारा रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग। यहाँ तक कि जो करना था हम लोग सारा चीज करके थक चुके हैं। यहाँ हम लोग को रात दिन कैसे रहना है, न खाने का ठीक है, न सोने का ठीक है। कितना हमारे साथी बीमार भी पड़ गए हैं, लेकिन हम लोग का अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। हम लोग का पिछले शुक्रवार को कुछ मुद्दा हम लोग को रखने वाले थे, सभी जो एमएलसी हैं, एमएलए थे, लेकिन उस दिन हम लोग का जो विधानसभा को स्थगित कर दिया गया और सारा समय हम लोग का समाप्त हो गया। लेकिन उसी दिन शुक्रवार को ही शाम को हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले। वो बोले कि अगला दिन तो शनिवार है, शनिवार को तो कुछ नहीं होगा, झूठा आश्वासन नहीं देंगे। फिर रविवार है, सोमवार को आपको अब बीपीएससी अध्यक्ष को बुलाएंगे, यानी बीपीएससी के जो भी उनके होंगे लोग आएंगे और आप लोग भी आइएगा और जो भी होगा झूठा आश्वासन नहीं देंगे हम, जो भी होगा आपको क्लियर बताएंगे हम। यानी हम लोग को सोमवार यानी कल के दिन हम लोग को जो भी होगा क्लियर हम लोग को बताया जाएगा। अगर उसके बाद अगर हम लोग को कुछ अगर हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं आता है तो फिर हम लोग एक नया हम लोग करेंगे जो भी करना होगा, लेकिन हम लोग का मांग जायज है। कल का इंतजार सारे युवाओं को है जो भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं।